नमस्कार, आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। आज फिर भिड़ते भिड़ते बचे कांग्रेसी एमएलए, दावेदारों के समर्थक हुए आमने सामने, जमकर की नारेबाजी। सौतेले बाप पर लगा नाबालिग बेटी के साथ रेप के प्रयास का आरोप, थाने में दर्ज हुआ मामला। शहर के विकास के लिए जिला कलेक्टर एक्शन मोड में, फतेहपुरा चौराहे से आरके सर्कल वाली रोड को किया जाएगा चौड़ा। असामाजिक तत्वों ने चांदपोल गेट पर लगे कांच तोड़े, 5 दिन बीत जाने के बावजूद नगर निगम और स्मार्ट सिटी ने नहीं ली सुध। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। एआईसीसी द्वारा नियुक्त वरिष्ठ पर्यवेक्षक मधुसूदन मिस्त्री ने मंगलवार को सर्किट हाउस में विधानसभा टिकट के दावेदारों से मुलाकात की। इस दौरान एमएलए दावेदारों के समर्थकों के बीच जमकर नारेबाजी हुई। दरअसल आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त वरिष्ठ पर्यवेक्षक और पूर्व सांसद मधुसूदन मिस्त्री और उदयपुर लोकसभा पर्यवेक्षक कांतिभाई खराड़ी ने मंगलवार को सर्किट हाउस में उदयपुर लोकसभा के सभी वरिष्ठ कांग्रेस जनों की बैठक ली। उदयपुर शहर जिला अध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़ ने बताया कि वरिष्ठ पर्यवेक्षक मधुसूदन मिस्त्री, पर्यवेक्षक कांतिभाई खराड़ी के साथ कांग्रेस नेता बीपी सिंह और राजेंद्र सिंह कुंपावत भी मौजूद रहे। सभी ने उदयपुर लोकसभा के अंतर्गत आने वाली विधानसभाओं उदयपुर शहर, उदयपुर ग्रामीण, गोगुंदा, चाड़ोल, सलूम्बर, खेरवाड़ा, आसपुर, धरियावद के साथ चित्तौड़गढ़ लोकसभा की मावली विधानसभा के सभी आवेदनकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान कचरूलाल चौधरी, सुरेश श्रीमाली, विवेक जैन, कौशल आमेटा, डॉक्टर दिव्यानी कटारा, राजीव सुहालका, अरुण टाक, विनोद पानेरी, जितेंद्र सिंह, कामिनी गुर्जर आदि मौजूद रहे। सचिव श्री बीपी सिंह साहब और राजेंद्र सिंह जी कुंपावत साहब पधारे हैं और ख़ास जो हमारे सीनियर लीडर हैं मधुसूदन मिस्त्री साहब भी हैं, जो उदयपुर लोकसभा क्षेत्र से पूरे पर्यवेक्षक के रूप में है, और जितने ही लोग विधानसभा क्षेत्र के दावेदार हैं वो सभी अपने आवेदन देने के लिए आए हैं, और जिसमें 1 to 1 सभी हमारे जो नेता है 1 to 1 कार्यकर्ताओं से, नेता से, आवेदक से मिल रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से सांसद महोदय, विधायक से, पूर्व विधायक, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, सभी से अपनी राय लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नेताओं तक पहुंचाएंगे। इस दौरान उदयपुर शहर से एमएलए टिकट के दावेदारों के समर्थक सर्किट हाउस के पोर्च के बाहर आमने सामने हो गए। इस दौरान दिनेश खोडनिया, राजीव सुहालका और गिरजा व्यास के समर्थक नारेबाजी करने लगे। आपको बता दें, इससे पहले चेटक स्थित सूचना केंद्र पर एमएलए टिकट के लिए दावेदारी जता रहे दिनेश श्रीमाली और राजीव सुहालका के समर्थकों द्वारा नारेबाजी करने पर विवाद इतना बढ़ गया था कि बात हाथापाई तक चली गई थी और कांग्रेसी कार्यकर्ता प्रदेश के 2 मंत्रियों के सामने आपस में ही भिड़ गए थे। यूनिवर्सिटी रोड स्थित भवन में हुई चौधरी मेवाड़ा कलाल समाज वल्लभनगर इकाई के अध्यक्ष के चुनाव की मतगणना भंवरलाल चौधरी ने श्यामलाल को 101 वोटों से हराया। दरअसल चौधरी मेवाड़ा कलाल समाज वल्लभनगर इकाई के 15 गांव के समाजजनों के 100
73 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया, जिसकी मतगणना यूनिवर्सिटी रोड स्थित समाज भवन में की गई, जिसमें भंवरलाल चौधरी वल्लभ नगर को कुल 137 वोट मिले और श्यामलाल को 36 वोट मिले। ऐसे में भंवरलाल चौधरी 101 वोट से चुनाव जीतने में कामयाब हुए। चुनाव अधिकारी प्रकाश चौधरी ने भंवर चौधरी को शपथ दिलवाई और निर्वाचन प्रमाण पत्र दिया। चुनाव जीतने के बाद भंवरलाल चौधरी का वल्लभ नगर इकाई के समाजजनों, ग्रामवासियों और जनप्रतिनिधियों द्वारा वल्लभ नगर में जगह जगह डीजे द्वारा माला उपरना पहनाकर स्वागत किया गया। फूलमाली समाज द्वारा आगामी 2 दिनों में सामूहिक अनंत चतुर्दशी उद्यापन व शोभा यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसके तहत मंगलवार को टेकरी स्थित मंदिर प्रांगण में जानकारी दी गई। फूलमाली समाज के समाज अध्यक्ष गणेश लाल वात्रिया ने बताया कि बुधवार को माली कॉलोनी स्थित राणा जी बावजी से शोभा यात्रा शुरू होगी, जो वाकल माता होती हुई घटियावाली माता मंदिर प्रांगण पर समाप्त होगी। शोभा यात्रा में 6 झांकियां, 2 बैंड बाजे, 1 हाथी, 11 घोड़े एवं 9 बग्गियां शामिल होगी। शोभा यात्रा में महिलाएं चुनर साड़ी और पुरुष सफेद वस्त्र साफा पहनकर शामिल होंगे। वहीं गुरुवार को सामूहिक अनंत चतुर्दशी उद्यापन में 151 जोड़ों द्वारा उद्यापन में भाग लिया जाएगा। उसके बाद समाज का सामूहिक स्नेह भोज का कार्यक्रम टेकरी मादड़ी लिंक रोड स्थित घटियावली माताजी मंदिर प्रांगण पर होगा। समाज के सांस्कृतिक मंत्री एवं मीडिया प्रवक्ता महेश चंद्र गढ़वाल ने बताया कि कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए क्षेत्रवार समाज बंधुओं को नियुक्त किया गया है। जो ये हमने प्रेस वार्ता रखी है, इसके अंतर्गत जो 2 दिवसीय हमारा फूलमाली समाज द्वारा सामूहिक अनंत चतुर्दशी उद्यापन कार्यक्रम 27 व 28 तारीख को किया जा रहा है, उसी के निमित्त 27 तारीख को हमारी समाज की ओर से भव्य झांकियाँ, शोभा यात्रा एवं मंगल कलश लिए ठाकुर जी हमारी शोभा यात्रा में चलेंगे और अगले दिन 27 तारीख को ही शोभा यात्रा के बाद में रात्रि 8 बजे से जागरण का कार्यक्रम है, उद्यापन का कार्यक्रम है, जो सुबह 4-5 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। फूलमाली समाज से जुड़े हुए हैं, उनसे सभी से निवेदन करूँगा कि इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में पधार कर भाग लें और अन्य समाज को भी मैं निवेदन करूँगा कि इस तरह के सामूहिक उद्यापन या अन्य कोई कार्यक्रम करके एक समाज को मैसेज देवें, जो फिजूल खर्ची हो रही है उसको रोकने का ये कार्य करें। गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र में सौतेले बाप पर नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म के प्रयास का मामला आया सामने। पुलिस मामले में जांच में जुटी। दरअसल उदयपुर के गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र में बाप बेटी के रिश्ते को शर्मसार करने का मामला सामने आया। थाना क्षेत्र में एक कलयुगी सौतेले पिता की घिनौनी हरकत सामने आई। आरोपी के खिलाफ उसी के पत्नी ने गोवर्धन विलास थाने में मामला दर्ज करवाया है। इस कलयुगी बाप के खिलाफ अपनी सौतेली बेटी से दुष्कर्म का प्रयास करने का मामला दर्ज हुआ है। जानकारी के अनुसार पिछले 1 माह से नाबालिग बेटी अपने इस कलयुगी सौतेले बाप की घिनौनी हरकतों को सहन कर रही थी और पीड़िता काफी समय से अपने सौतेले पिता की हरकतों को छुपा रही थी। वहीं जब पानी सर के ऊपर चला गया तो उसने हिम्मत कर सारी बात अपनी मां को बताई, जिसके बाद मां ने उसके ही पति के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। जानकारी के अनुसार महिला ने आरोपी से दूसरी शादी की है। अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। डूंगरपुर में शरीर की सभी पैथोलॉजी जांच करवाने का एकमात्र स्थान स्काई पैथ लैब सेंटर। अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त कंप्यूटराइज्ड लेबोरेटरी से खून, मलमूत्र, लीवर, किडनी, दिल, थायराइड, विटामिन आदि की जांच करवाएं कम दामों में। डिजिटल एक्सरे और ECG की सुविधा भी उपलब्ध है। घर से सैंपल लेने की सुविधा का लाभ लेने के लिए हमारे नंबर पर संपर्क करें 9079002872। हमारा पता है स्काई पैथ लैब, नया हॉस्पिटल गेट के सामने, डूंगरपुर। संपर्क करें 9530471844 9079002872। ज्ञान ज्योति प्रेरणा निःशुल्क क्लासेस। जी हाँ, आपके उदयपुर में प्रतियोगी परीक्षा की निःशुल्क कोचिंग, BSTC और CET की निःशुल्क कोचिंग, लिमिटेड सीट्स। आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। संपर्क 9001512227 और 9982340210 9799423599। तो आज ही आए राजदेव BH कॉलेज, बाल शिक्षा सदन, राता खेत, रामपुरा चौराहे के पहले, उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
कलेक्टर के निर्देश पर यूआईटी द्वारा फतेहपुरा चौराहे से आरके सर्कल वाली रोड को चौड़ा करने का कार्य किया जा रहा है। दरअसल उदयपुर जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल द्वारा शहर के विकास कार्यों को लेकर एक्शन मोड में कार्य किए जा रहे हैं। हाल ही में कलेक्टर ने इको सेंसिटिव जोन में अवैध और बिना अनुमति के निर्माण करने वाले रिजॉर्ट और होटल संचालकों को नोटिस थमाया था। वहीं अब कलेक्टर के निर्देश पर शहर के सौंदर्यीकरण और यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए यूआईटी द्वारा रोड को चौड़ा करने का कार्य किया जा रहा है। इसी के तहत फतेहपुरा चौराहे से बुआना जाने वाली रोड को चौड़ा किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार यूआईटी इस 100 फीट वाली रोड को 150 फीट कर रही है, जिसका कार्य आज दोपहर से शुरू कर दिया गया। इसी कड़ी में रोड के 150 फीट के दायरे में आने वाले मकान को तोड़ने की कार्रवाई भी की जाएगी। जानकारी के अनुसार यूआईटी द्वारा मकानों को तोड़ने की कार्रवाई आज मध्य रात्रि में की जाएगी, जहां मौके पर प्रशासन के अधिकारी व जिला कलेक्टर भी मौजूद रहेंगे। इसके लिए पूर्व में मकान मालिकों को नोटिस दिए जा चुके हैं। असामाजिक तत्वों द्वारा चांदपोल गेट पर लगे कांच तोड़ने के 5 दिन बीत जाने के बावजूद नगर निगम और स्मार्ट सिटी के जिम्मेदारों ने इसकी सुध नहीं ली, जिस पर क्षेत्रवासियों में आक्रोश है। दरअसल जहां एक और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन अपनी कमर कस रहा है, वहीं शहर की विरासतों का हाल बेहाल है। रविवार और सोमवार को उदयपुर में जहां राजनीति, फिल्म और बिजनेस जगत के वीआईपी लोगों का जमावड़ा था, ऐसे ही पूरे वर्ष पर्यटकों व नेता से लेकर बहुत सारे वीआईपी लोग उदयपुर में घूमने के लिए आते हैं। शहर को सुंदर बनाने के लिए स्मार्ट सिटी और नगर निगम द्वारा कई सारे काम किए जा रहे हैं, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व इन कार्यों पर पानी फेर रहे हैं और शहर की सुंदरता को नुकसान पहुंचाने में लगे हुए हैं। असामाजिक तत्वों ने कुछ ऐसा ही हाल किया है चांदपोल गेट पर स्थित दर्शक दीर्घा का, जहां बदमाशों ने कांच तोड़ दिए। वहीं 5 दिन बीत जाने के बाद भी स्मार्ट सिटी व नगर निगम के जिम्मेदारों ने इसकी सुध नहीं ली। यहां तक कि टूटे कांच की शिकायत कर उसे बदलवाने की जगह पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र विभाग वहां लगी पेंटिंग को निकाल कर ले गया। इस पर शहर जिला कांग्रेस कमेटी सचिव कुशल आमेटा ने बताया कि चांदपोल गेट के कांच असामाजिक तत्वों ने तोड़े हैं। वहां से खुद विरासत समिति अध्यक्ष मदन दवे 20 बार निकलते हैं, लेकिन उन्होंने भी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। हाँ, कहने को तो उदयपुर टूरिस्ट के नाम में नंबर 1 है और अभी हम जहाँ पे खड़े हैं चांदपोल क्षेत्र, जहाँ पे उदयपुर जो घूमने आता है 90% पब्लिक यहीं पे घूमने आती है झीलों के आसपास। लेकिन अगर यहाँ निगम के जिम्मेदारों की अनदेखी की वजह से इतनी भयंकर हालत है इस क्षेत्र की, कहने में टूरिस्ट एरिया बोलते हैं, लेकिन अगर प्रशासन की तरफ से देखा जाए तो बहुत ही गंदा व्यवहार है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हेरिटेज लुक का एक गेट बना हुआ है, जहाँ पे सरकार ने हेरिटेज के नाम पे लाखों रुपए लगाए हैं। अभी सप्ताह भर पहले यहाँ पे कांच फोड़ दिए गए। यहाँ पर इस क्षेत्र में गर्दुल्लों का जमावड़ा है और सबसे बड़ी बात यह है कि टूरिस्ट चौकी जहाँ पे ज़रूरत नहीं है, प्रशासन ने बहुत जगह लगा रखी है, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत है। वहाँ पे न तो कोई पुलिस गश्त होती है, न कोई किसी प्रकार की सेफ्टी है। अगर देखा जाए टूरिस्ट यहाँ पे सेफ नहीं है। एक तब तो अपन बड़े दावे कर रहे हैं कि महीने के 2 लाख टूरिस्ट आ रहे हैं, 3 लाख टूरिस्ट आ रहे हैं। अगर किसी के साथ कोई दुखद घटना हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन है? क्यों कि पुलिस वाले भी गर्दुल्लों से परेशान हैं, न तो यहाँ कोई गश्त लगाई जाती है। उदयपुर के अंदर आप देखेंगे, अगर चांदपोल का पूरा क्षेत्र है, अवैध पार्किंग अड्डा बना रखा है, लोग बागों का चलना दुश्वार है यहाँ पे, उसमें भी प्रशासन कोई काम नहीं करता है। जब प्रशासन ने मांग की गई तो भी प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं की है। आप जहाँ खड़े हुए चांदपोल का ऐतिहासिक जो दरवाज़ा है, उदयपुर के तमाम दरवाज़ों के अंदर इसको भी गिना जाता है। पिछले दिनों यहाँ पे असामाजिक तत्वों द्वारा ये जो हेरिटेज लुक दे रखा है, वहाँ पे जो कांच लगा रखे हैं, वहाँ कोई कांच तोड़ के ले गए थे। इसी तरह इसके आगे की साइड में पिछले 3 सप्ताह से गंदगी पड़ी हुई थी। नगर निगम जहाँ कहते हैं कि हम तो बहुत अच्छा है ना, सफाई भी करा रहे हैं, रंग रोगन भी करा रहे हैं, स्मार्ट सिटी को कार्य भी दे रहे हैं, लेकिन स्मार्ट सिटी का आपने उदयपुर स्मार्ट सिटी बनी हुई है अभी तक न के बराबर। ये जो कचरा जो झील प्रेमी, झील हितैषी जो निकालते हैं, वो पड़ा हुआ था पिछले सप्ताह भर से। इसी तरह ही देख लीजिए, 2 दिन पहले है ना, यहाँ पे सामने की साइड में जो पेंटिंग्स लगी हुई थी, जो बाहर के जो पर्यटक आते वो देखते थे, अपनी कल्चर को देखते थे, तो उसको भी है ना कोई उठा के ले गए यहाँ से। अभी है ना कांच के पीछे की साइड में ये करेंगे आपके मीडिया वाले जो भी हैं, तो वो है ना पीछे की साइड इनको मैं बोलूँगा कि वो करें, इसको देखें। इसी तरह आगे की साइड में पार्किंग बनी, पार्किंग वहाँ पे जैसे इसी तरह से है कि पूछो मतलब पुलिस प्रशासन कहाँ, पुलिस प्रशासन देखे हमें यहाँ में तो दिखता नहीं है। रात को तो कोई दिखता नहीं, पहले रात को तो बहुत सारे गश्त भी करते थे। यहाँ हमारे घर के नीचे या ऊपर में मकान है, इसके नीचे है ना बैठे रहते थे, और आजकल तो रात को दिखते ही नहीं। जलजुलनी पर्व के दूसरे दिन गोगुंदा के पलासमा गांव के
पदम प्रभु भगवान मंदिर से धूमधाम से भगवान की राम रेवाड़ी निकाली गई। दरअसल उदयपुर जिले के गोगुंदा उपखंड क्षेत्र के सायरा पंचायत समिति के पलासामा गांव के पदम प्रभु भगवान मंदिर में जल जुलनी पर्व की धूम रही। वह हर्षोल्लास के साथ यह पर्व मनाया गया। जल जुलनी पर्व को लेकर पूरे कस्बे व मंदिर पर आकर्षक विद्युत सज्जा की गई। मान्यता के अनुसार जल जुलनी एकादशी पर्व पर पदमनाथ मंदिर में भगवान पदमनाथ से मिलने उनकी बहन गोमती जलधारा के रूप में प्रवाहित हुई। इससे पूर्व मंदिर परिसर में भगवान के जयकारों के साथ भजन कीर्तन किए गए और भगवान की राम रेवाड़ी निकाली गई। गोमती माता के दर्शन के लिए गुजरात, महाराष्ट्र, पाली, जोधपुर, उदयपुर, राजसमंद सहित आसपास के सैकड़ों गांवों के लोग मंदिर पहुंचे। तो अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। राजस्थान जाना जाता है अपनी शुद्ध मेहमान नवाजी और राजस्थानी ठाट के लिए। उसी शुद्धता का प्रतीक वैदेही फूड प्लाजा, जहां सब डिशेस बनी होती है शुद्ध मूंगफली तेल से और सब मिठाइयाँ शुद्ध देसी घी से। उदयपुर की गलियों में घूमना भी है और खाने का लुत्फ भी उठाना है तो इधर उधर नहीं, सिर्फ वैदेही फूड प्लाजा ही आना है। वेलकम बैक टू उदयपुर अंकल, चलिए घर चलते हैं। अरे घर जाने से पहले वैदेही फूड प्लाजा चलो, इतने दिन हो गए वो स्वाद भूल ही नहीं पाया। वैदेही फूड प्लाजा, आयुर्वेद सर्कल, राणा जी चौराया। सांची ग्रुप समझता है आपके सर पर छत की अहमियत। तथास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414263435।